मानव भूगोल की सभी छात्राओं को BL जाट का नमस्कार। आज मैं BA पार्ट सेकंड के इस मानव भूगोल के तृतीय प्रश्न पत्र के लिए आपके सामने प्रवासन के सिद्धांत का टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रवासन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन। 1960 के दशक में भूगोल के आई मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप भूगोलवेत्ताओं ने सिद्धांतों तथा मॉडलों का निर्माण किया, परंतु जनसंख्या प्रवासन में नियम विहीनता के कारण इसे नियमों में बांधना बहुत ही कठिन कार्य है। फिर भी वेस्टिन, ली, स्टोफर, जीफ आदि विद्वानों ने प्रवासन संबंधी कुछ नियम एवं मॉडल स्थापित किए हैं। पहला है रेवनस्टाइन के प्रवासन का सिद्धांत, रेवनस्टाइन्स लॉज ऑफ माइग्रेशन। प्रवासन के संबंध में सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला रेवनस्टाइन पहला विद्वान था। उसने प्रवास संबंधी सिद्धांत को 1885 में प्रस्तुत किया। रेवनस्टाइन के अनुसार सर्वाधिक प्रवास आर्थिक कारणों से होता है। आयु तथा लिंग भी प्रवास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कम दूरी पर स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रवास करती हैं। इसी प्रकार युवावस्था में लोग अधिक प्रवास करते हैं। प्रवासन के विभिन्न चरण अथवा सोपान होते हैं, अर्थात लोग गांवों से छोटे नगरों तथा छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर प्रवास करते हैं। इस प्रकार छोटे नगरों से प्रवास द्वारा पैदा की गई रिक्तियां गांवों से लोगों के प्रवास द्वारा भरी जाती हैं। रेवनस्टाइन के प्रवासन संबंधी सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। प्रियार ने सन 1969 में मलेशिया तथा अन्य देशों में प्रवासन के अध्ययन के दौरान इन सिद्धांतों को तर्कसंगत पाया। रेवनस्टाइन के प्रवासन सिद्धांत, पहला, दूरी में वृद्धि के साथ साथ प्रवास की मात्रा में कमी आती है, अर्थात कम दूरी पर अधिक तथा अधिक दूरी पर कम लोग प्रवास करते हैं। दूसरा, प्रवासन विभिन्न चरणों अर्थात सोपानों में होता है, अर्थात लोग गांवों से छोटे नगरों तथा छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर प्रवासन करते हैं। तीसरा है प्रवासन की प्रत्येक मुख्यधारा एक प्रतिधारा को जन्म देती है। चौथा, नगरवासियों में गांववासियों की अपेक्षा प्रवासन की प्रवृत्ति कम होती है। पांचवा है कम दूरी के संदर्भ में स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रवासन करती हैं। छठा, प्रौद्योगिकी के स्तर तथा प्रवासन की मात्रा में धनात्मक सहसंबंध है, अर्थात प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ लोग
अधिक संख्या में तथा अधिक दूरी तक प्रवासन करते हैं। बी, ली की परिकल्पना, ली हाइपोथेसिस। रेवनस्टीन का अनुसरण करते हुए ली ने अपने प्रवासन की परिकल्पना को 1966 में प्रस्तुत किया। उसने जनसंख्या के प्रवासन को उसके स्रोत तथा गंतव्य स्थान के बीच आकर्षण तथा प्रतिक्षण, पुल एंड पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, पुल एंड पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन तथा अंतरकालीय बाधाओं, इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रैकल्स के संदर्भ में स्पष्ट करने का प्रयास किया। ली के अनुसार अपकर्षण के कारण जनसंख्या को स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए बाध्य करते हैं। ली ने बताया कि प्रवासन की मात्रा अपकर्षण तथा प्रतिकर्षण के कारकों के बढ़ने से बढ़ती है, जबकि अंतरालयी बाधाओं के बढ़ने से कम होती है। उपरोक्त कारकों के आधार पर ली ने प्रवासन संबंधी कई परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया, जिनका संबंध प्रवासन की मात्रा, प्रवासन की धाराओं तथा प्रवासन के लक्षणों से हैं। तीसरा है गुरुत्व मॉडल, ग्रेविटी मॉडल। 1930 तथा 1940 के दशकों में जनसंख्या प्रवासन को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट करने के प्रयास किए गए। सबसे पहले स्टुअर्ट ने जनसंख्या संचरण की समाकृतिक रेख तथा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम समरूपता की ओर संकेत किया। आगे चलकर इसी को गुरुत्व मॉडल के नाम से पुकारा गया, परंतु कुछ विद्वानों का विचार कि स्टुअर्ट से भी पहली रायली ने 1909 में प्रतिपादित किया कि दो नगरों के बीच लोगों का परिसंचरण उनकी जनसंख्या के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपात में होता है। इस प्रकार जनसंख्या प्रवास सूचकांक की अभिव्यक्ति निम्न सूत्र द्वारा की जा सकती है। प्रवास सूचकांक बराबर अभिव्यक्ति जनसंख्या बटा दूरी। यहाँ प्रवासन सूचकांक, ए अचल समानुपाती, J1 अधिवास नंबर 1 की जनसंख्या और J2 अधिवास नंबर 2 की जनसंख्या और दोनों अधिवासियों के बीच की दूरी। गुरुत्व मॉडल के अनुसार दो स्थानों की जनसंख्या अधिक होने से उनके बीच प्रवासन अधिक होता है, परंतु उनके बीच दूरी बढ़ने से प्रवासन में बाधा उत्पन्न
होती है, अर्थात स्थानों के बीच दूरी बढ़ने से प्रवासन में कमी आती है। यद्यपि इस मॉडल का प्रयोग जनसंख्या के अध्ययन के लिए किया गया, तथापि कई विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है। ये प्रवासन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन की जो संकल्पना प्रस्तुत की गई है विभिन्न विद्वानों के द्वारा, इन्होंने अपने मतों की पुष्टि अपने द्वारा निर्धारित किए गए तथ्यों, अन्वेषणों के आधार पर प्रवासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। मैं आज इस प्रवासन के सिद्धांत के प्रकरण की समाप्ति यहीं पे करता हूँ और सभी द्वितीय वर्ष की छात्राओं को इसी के साथ में धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने इस ऑनलाइन प्रोग्राम के तहत, टीचिंग प्रोग्राम के तहत इस प्रवासन के सिद्धांतों का बहुत ही गहनता के साथ में इस ऑनलाइन प्रोग्राम में देख करके और इसको बहुत ही सुचारू रूप से अध्ययन करेंगी। इसी के साथ सभी छात्राओं को मेरा आज धन्यवाद यहीं पर ज्ञापित किया जाता है। जय हिंद।